पहुंच गई घर सही सलामत। आज पहुंच गई हो। वो दोनों लठे तुम्हारे ही थे। तुझे तो जमीन की रजिस्ट्री के लिए जाना था ना? हाँ। तो इससे भी जरूरी कौन सा काम आ गया भाई? देखिए भाई साहब, आप हमारे पे ना शक मत कीजिए। अब इसमें शक की कौन सी बात से भाई? अरे मैं तो कहूँ हमें भी गांव वालों की तरह अंधा हो जाना चाहिए, चाहे कोई लुट रहा हो या पिट रहा हो। चुप करके आंखें नीचे करके निकल लो बस। पर कहना तो आसान हो गया, पर हम लोग गांव वालों की तरह पत्थर दिल ना हो सकते। माँ, अगर किसी के घर में अब आग लग रही होगी ना, तो बुझाने वालों में सबसे पहले हम ही होंगे। अरे बेटा, मैंने थारे को ये तो ना कहा कि दूसरों के घर में लगी आग ना बुझाओ, पर बेटा दूसरों को कंबल तब दो जब अपने ऊपर रजाई होवे। अरे बात तो ठीक है माँ, पर पता नहीं क्यों हम दोनों अपने आप में रोक ही ना सकते। माँ, मैंने खाना बना दिया से, आप लोग टाइम पे खा लेना। अरे बेटा, हम तो घर पर ही रहे हैं, तू टाइम से खा, अपना ध्यान रख। और हाँ, सीधा ऑफिस जाना। मैं कहाँ जाऊंगी, सीधे ऑफिस ही जाऊंगी। सीधा जाती ना तो लाला की ये बातें ना सुननी पड़ती थारे को। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी उन औरतों के बीच में कूदने की? अरे कोई हमारे परिवार के बीच में आवे है क्या? जब पंचायत ने पूरे गांव वालों के बीच में हमारे परिवार का हुक्का पानी बंद किया, तब किसी ने बोला? चूं तक ना की किसी ने। और थारे को दूसरों के बीच में कूदने की पड़ी। उन लोगों का खून तो सफेद हो गया से। जिस तरह से लाला ने गोमती को धक्का मारा ना, अगर वो दृश्य आप भी देखती ना, तो आप भी रो पड़ती। फिलहाल तो हम रो रहे हैं बहू, अब देखना लाला को हमें सताएगा भी और अपना बदला भी लेगा। माँ, इतना भी अंधेर ना हो रहा, मैं भी देखूं इस लाला ने किस तरह सतावे है। और रही बात धमकी की, तो मुनीम की धमकी से भी ना डरे। ये लाला किस खेत की मूली है। और माँ, तू बेफिक्र रह, इतने बड़े काम में छोटी मोटी कठिनाइयां आ गई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को सीधा सीधा ना मारा था, बीच में कई पूतनाएं, कई राक्षस भी आए थे। तो यूं ही समझ ले कि लाला उसी खांचे में आवे है। नीलम, तू जा और घर की चिंता ना कर, मैं हूं यहां। ठीक से माँ, जाती हूँ। ध्यान से जाना। थारा इंतजार खत्म। ये अरे भाई, तू ही तो गा रही थी मैं करूं इंतजार तेरा। अच्छा, वो मारा ही कर रही थी ना। क्यों जी, और किसका इंतजार करूंगी मैं? तू मारा इंतजार कर रही है और विजय मौके का। क्या बात है? थारा शक सही निकला। विजय और मुनीम मिलके कोई ना कोई खेल तो जरूर खेल रहे हैं। आपको कैसे पता चला? अरे अभी सुबह विजय मिला था, पैसों से भरा बैग था उसके हाथ में। मैंने पूछा तो बोला रजिस्ट्री कराने जा रहा है जमीन की, पास के गांव में। बहुत जरूरी है, आज ही होनी है, वरना जमीन गई हाथ से। तो क्या अभी फिर मिल गया? मैंने पूछा भाई गया क्यों नहीं, तो बोला जरूरी काम याद आ गया। कोई जरूरी काम ना याद आया है, बस बापू की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया जा रहा है। मैं तो कह रही हूँ आप ना ध्यान दो जरा।
नहीं तो फिर वही कहना पड़ेगा कि अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। लक्ष्मी, जहां तक हमारा अनुभव बोलता है ना, ये पैसों से ज्यादा मामला किसी और चीज का से है। क्योंकि पैसे तो विजय के पास पहले भी होते थे। पर पहले बापू भी तो थे। हाँ, बात तो तारी सही है, पर हमारा शक मुनीम पे से। हाँ? एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करते हुए है। मुनीम वही मछली है। ये अगर ऐसी बात है ना तो बाहर निकाल दो मुनीम को। इतना आसान ना है। बापू का मुंह लगा है वो। उसने बापू की बहुत सेवा की है, भले की ना हो, पर बापू को तो ऐसा ही लगता है ना। अब इस उम्र में उन्हें ये तो हम समझाने से रहे कि आपने मुनीम के बारे में जो सोचा समझा वो सही ना था। जे अगर ऐसी बात है ना तो आप मुनीम की गहराई नापते रहो कि मुनीम जी जितना जमीन के ऊपर है ना उतना नीचे। ठीक है तो शातिर दिमाग, पर शायद उसे एक बात मालूम नहीं कि गलत काम करने वाला इंसान डर के मारे कोई ना कोई ऐसा सबूत जरूर छोड़ जावे है जो आगे जाके उसके लिए हथकड़ी बने। क्या हो रहा है? अरे माँ जी आप क्यों, मैं रसोई में नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकते माँ जी? ये पूरा घर आपका है, आप जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सके हो। तू तो कोई काम करने नहीं देती, कमरे में बैठे बैठे उकता गई थी। सोचा जाके देखूं रसोई में मेरी दोनों बहुएं क्या कर रही हैं। दूसरी वाली कहाँ है? यहीं पर थी माँ जी। देख शांता, झूठ तो तू बोलना ही नहीं, क्योंकि जब सच्चे लोग झूठ बोलते हैं ना उनके चेहरे पे आ जाता है। सच सच बता, वो कहाँ है? मन्ने ना पता माँ जी। जब देखो तू ही काम करती रहती है। तेरी तारीफ करो तो उसको जलन हो जाती है। माँ जी ये देखो, मैं आपके पसंद की सब्जी बना रही हूँ। लौकी के कोफ्ते? बड़े दिनों के बाद लौकी के कोफ्ते का नंबर आया। चावल भी बनाए हैं ना? वो कैसे भूल सके हूँ माँ जी, और साथ में खीर भी बनाई है, सेवइयों वाले। सच? भाई, कोफ्ते और खीर के बारे में सुन के मुझे तो भूख लगाई। थोड़ी देर और माँ जी, फिर परोसती हूँ। ओह, तेरे खीर और कोफ्ते के चक्कर में मैं लक्ष्मी के बारे में तो भूल ही गई। तू ठहर, मैं अभी जाके देखती हूँ महारानी कर क्या रही है। भगवान झूठ न बुलवाए, आज मालिक ने तो भगवान के सामने खड़ा कर दिया है। भगवान से तो मुझे इतना डर नहीं लागे जितना मालिक से लागे है। वैसे हमारे मालिक हैं बड़े सीधे, लेकिन एक बार सवाल बूझना चालू कर दिया तो ऐसे से सवाल बूझेंगे कि कोई मैं जवाब दूं या ना दूं, लेकिन मालिक को सारा मामला समझ में आ जाएगा। आज पता नहीं क्या होएगा, आज पता नहीं क्या होएगा। मुनीम जी, मालिक क्या बड़बड़ा रहे थे? ये कुछ नहीं मालिक, मंत्र पढ़ रहा थे। अच्छा, कौन सा? कौन सा? गायत्री मंत्र मालिक। सुनाइए। क्या सुनाऊं मालिक? अब गीता तो आप सुनाने से रहे, गायत्री मंत्र। अच्छा, गायत्री मंत्र सुनेंगे आप? ओम भूर्भुवः स्वः आह 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 प्रचोदयात्। बीच का? बीच का तो मैं माँ से बोल देता हूँ, आप तो समझ गई होगी ना। भगवान भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं जी। मैं भी यहाँ आपकी भावनाओं को समझने आया मुनीम जी। सच सच बताना, बीच में मंत्र की तरह खाने की कोशिश मत करना, क्योंकि पहले भी आप बहुत खा चुके हो।
भगवान झूठ न बुलवाए मालिक, आज तो मैंने खाना भी नहीं खाया से। आपने नहीं खाया ना तो घर में ऐसी स्थिति आप पैदा करने की कोशिश ना करें कि दूसरों का भी बंद हो ले। अब मैं समझा नहीं मालिक। समझाता हूं। विजय रजिस्ट्री कराने क्यों ना गया? अब मालिक, आप छोटे मालिक को तो जानते ही हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। आ गया होगा कोई जरूरी काम। ठीक यही शब्द विजय ने इस्तेमाल किया, ठीक यही। इसका मतलब है कि आपकी चर्चा हो चुकी है इस बारे में। राम राम राम, अब मैं ठहरा नौकर आदमी और वो ठहरे मालिक, वो क्यों मुझे बताएंगे कि वो क्यों गए और क्यों नहीं गए? इसका मतलब आपको इस बारे में कुछ ना पता? नहीं मालिक, और वैसे भी हमारे हिसाब से शक करने की तो कोई बात ही नहीं है। रजिस्ट्री कहाँ भागी जा रही है? अच्छा, कुछ दिन पहले तो यही जमीन मिल्खा सिंह से भी तेज दौड़ रही थी और आज उसकी वैल्यू ना है। जरूर दाढ़ में कुछ काला है मुनीम जी। भगवान झूठ न बुलवाए मालिक, काली दाढ़ को तो मैं छूता भी नहीं। छूते भले ना हो, बना बहुत अच्छी लेते हो। सीधी तरीके से बताओ, क्या खिचड़ी पकड़ी? अरे मालिक, मेरी क्या मजाल, क्यों मैं आपके सामने खिचड़ी पकाऊं? आपको कुछ गलतफहमी हो रही से। समझ गया, सीधी उंगली से घी ना निकलेगा। कोई बात नहीं। दाल चावल आपने कहां से लिए? खिचड़ी में कितनी दाल मिलाई, कितने चावल, सबका कच्चा चिट्ठा यहीं बुलाकर खोलूंगा मुनीम जी। आप बस देखते जाइए। मालिक, बहू, आज रसोई का रास्ता कैसे भूल गई? क्या हो गया माँ जी? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं रसोई में घुसती ही नहीं। हाँ, घुसती हो, लेकिन मुहूर्त निकाल के। मैं तो जब देखूं शांता को रसोई में देखूं। जो आपको इसने चढ़ाया ना? ना, उल्टा ये तो तारा पक्ष ले रही थी। देखो बहू, रसोई की जिम्मेदारी तुम दोनों बहुओं की है, मिलजुल कर काम किया करो। देखो माँ जी, ऐसा है, हमारे से जितना काम हो सके है ना, मैं सारा काम करती हूँ दिल से। बाकी आपको तो पता ही है, मैं जिस घर की छोरी हूँ ना, उस घर में छोरियां रसोई घर में पांव तक नहीं रखती। अपने साथ 5-5 नौकर लेके घूमती हैं। 10 नौकर तो हम भी रख सकते हैं। जाकर अपने आदमियों को पूछ लो कि अगर वो नौकर के हाथ का बना खाना पसंद करें तो हम भी 10 नौकर रख लेंगे। तब तुम्हें रसोई में आने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, आप गुस्सा ना करो, आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा। जो सही है वो बता रही। तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मेरे सामने अपने मायके की शेखियां मत मगाना, वरना मैं बताने बैठूंगी ना तो तुम्हारा मायका हमारे घर के सामने कुछ नहीं है। क्यों रे? तूने चढ़ाया ना माँ जी को? जेठानी जी, माफ करना, पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो उल्टा आपके। चुप कर, सब पता है मैंने। तू मैंने बच्ची समझे है? आज थारी वजह से माँ जी ने मुझे इतना सुनाया। जेठानी जी, अभी आप गुस्से में हो, जरा ठंडे दिमाग से सोचेगा, मैं ऐसा क्यों करने लगी? तू हमारी बात सुन पहले। देख, ये इज्जत, ये पैसा, इसमें तू मुझसे तो जीत ना सके है। तो तूने सोचा कि माँ जी को अपने साथ कर लेती हूँ। जे काम का नाटक कर करके तू मुझे उनके नजर में नीचा दिखाना चाहती थी। जब तू 24 घंटा रसोई में घुसी रहती है तो उसमें हमारी गलती है? हमारी गलती है? बोल।
जिस घर से तू आई है ना, उस घर में तो झाड़ू पोछा से लेकर बर्तन तक, कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक सारा काम तो तू ही करती थी। देख, ये नौकरों वाले काम तो मुझसे ना होते। मारे मन में जो आता है मैं वही करती हूँ, बाकी मारे से कोई जबरदस्ती काम ना करा सके है। आज थारी वजह से माँ जी ने मुझे इतना सुनाया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। तूने अब तक हमारा सीधा रूप देखा है ना, अब तू टेढ़ा रूप देखना। किसी के लिए कुछ ना हो सकता है इस घर में। ये बात हो गई, इतने गुस्से में क्यों है? अरे कुछ बताएगी भी? जे आपको मैंने इस घर के नौकरानी बनाना था, तो ब्याह क्यों किया मुझसे? हाँ, किसी गरीब घर की छोरी को उठा लिया होता? ये हो गया, बात तो बता। तो क्या बताना है? आज वो शांता की वजह से माँ जी ने मैंने इतना डांटा कि हमारी अंतरात्मा रो रही है। देख, शांत हो जा। गुस्से में इंसान को ये ना पता चले कि वो क्या बोल रहा है। मैंने सब पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। आज पानी सर से ऊपर चला गया है। माँ जी आज हमारे खानदान तक पहुँच गई है, सिर्फ और सिर्फ उस औरत शांता की वजह से, जिसका खुद परिवार को कोई पता नहीं। लक्ष्मी, ऐसी बातें तने शोभा न देवे। बड़े घर की औरत हो, बड़ी बातें करो। मने ये तो ना बता कि क्या बात हुई से, पर इतना जरूर कह सकूं कि कोई छोटी सी बात तूल पकड़ के बड़ी होली। हाँ हाँ, छोटी सी ही बात। आपको तुम्हारी सारी बात छोटी ही लगे से। तुम्हारा ताल्लुक है ना, इसलिए सारी बात छोटी से। तू और मैं अलग हैं? हैं? बता, अलग हैं? फिर ऐसी बातें क्यों करती है? बता क्या काम है? और क्यों कहा? जरूर कोई बात हुई होगी, वरना ऐसे तो वो बोलने से रही। अरे मैंने कहा ना, उसने बोला नहीं, बुलवाया है। दिन भर उसको कुछ काम तो होता नहीं है, 24 घंटे रसोई घर में घुसी रहती है। माँ जी चली गई होंगी, बस चढ़ा दिया माँ जी को। अरे मैंने बोला है 24 घंटे रसोई घर में रहे। अब थारा पति हर वक्त तुझे डांटता रहता है, तेरी बेटी तुझे सुनती ना है, तो काम करती है ताकि उसका मन बना रहे। इसमें क्या हमारी गलती है? बोलो, हमारी गलती है इसमें? वो बेचारी तो किसी से कुछ नहीं कहती। हाँ, गऊ है बेचारी, किसी से कुछ नहीं बोलती है। ये मैं सब समझती हूँ। हाँ, चंट है वो बोलती ना है, बुलवाती है। और सबसे बड़ा गुस्सा तो मुझे इस बात से है कि मैंने माँ जी से डांट पड़वाने के बाद ऐसे खड़ी थी जैसे दूध की धूली हो। तब समझू मैं, देख रही हूं। बोलती है मैंने, जेठानी जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो बस समझा रही थी उनको। अरे ये सब जो बातें हैं ना, आप ही लोग सुनो, आप लोग उसकी झांसे में आ जाओ, मैं ना आने वाली। मैं क्या बच्ची हूं? ना समझू मैं, सब समझती हूं मैं। देख लक्ष्मी, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो दिन रात नाटक कर सके। मैंने देखा है उसे, आजमाया है। वो जो काम करे मन से करे, ना किसी की चुगली करे है ना खुद की तारीफ। अरे वो तो तेरे गुणगान करती रहती है। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ हाँ, मन ही गलतफहमी हो गई है। मैं बेवकूफ हूँ, जाहिल हूँ, गवार हूँ, अंधी हूँ, मैंने तो कुछ दिखाई ना देवे है। क्या हो गया है? दिमाग तो सही है थारा, पागल तो नहीं हो गई? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। बोलो, अभी पागल हो गई हूँ मैं। क्या करूँ मैं? मेरे खाई भी मत आओ आप। वही पागल नहीं है बस इस घर में, बाकी सब के सब पागल है। इसको तो भगवान भी नहीं समझा सकता भाई।
अरे अब तक मुंह फुला रखा है, रात गई बात गई, मुंह ठीक कर अपना। देखो जी, मैं ना तो वो रात भूल सकती हूँ और ना ही वो बात। इतनी बेइज्जती हो गई मारी। अरे कौन सी बेइज्जती हो गई थारी हैं? आजकल की बहुओं का तो कुछ पता ना चले भाई। जरा सा बड़ोस ने कुछ कह दिया कि बेइज्जती हो गई। जरा सा? आप नहीं थे ना वहां पर, सुना नहीं आपने माँ जी ने कितनी बेइज्जती की मारी? कितना सुनाया मुझे उन्होंने, क्या नहीं कहा मुझे। और वो आपकी लाडली शांता मन ही मन खुश हो रही थी। वो क्यों खुश होगी? माँ जी को कोई बात बुरी लगी होगी तो उन्होंने कह दी। अब इसमें शांता को क्यों लपेट रही है? वो थारी बहुत इज्जत करे है। हाँ, पहले मने भी ऐसा ही लगता था कि घनी इज्जत करती है हमारी, और मैं गलत थी। सब नाटक था, सब कुछ नाटक था। अरे देखना था आपको, उसने तो मीना कुमारी जी को भी मात दे दी। ऐसा स्वाभाविक अभिनय किया कि मैं तो दंग ही रहेगी। चल तने, उसकी कोई बात तो पसंद आई हैं? ये कपड़े क्यों डाल रही है टच्ची में? प्रेस में देने जा। तब तो धोबी भी मायके का ही होगा। हाँ, वहीं जा रही हूँ मैं। तू ना लक्ष्मी बस कद में बड़ी होली है, जहन से अभी भी बच्ची है। अब इतनी जरा सी बात के लिए कोई अपना घर छोड़े? जो तन लागे तो तन जाने। आपकी नहीं हुई ना, इसलिए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जे आप मेरी जरा से भी परवाह करते होते ना, तो जो मैं बोल रही हूँ वो आप बोलते, समझे? देख लक्ष्मी, तिल का ताड़ मत बना। छोरे की पिकनिक से पता है ना कितनी तैयारी कर रखी है उसने। तेरे से जुड़ा हुआ है ये भी जानती है तू। अगर तू चली जावेगी ना तो वो नहीं जाएगा। जे मारा है ना तीर निशाने पर, जानते हो छोरा हमारा कलेजे का टुकड़ा है। जान छिड़कती हूं मैं उस पर। हाँ, मल यार मेरा दिमाग मत खराब कर यार। एक तो वैसी दादी और छोटी माँ ने घर का माहौल बिगाड़ रखा से। वाह, तू तो बड़ी माँ को बड़ी सफाई से साफ कर गया। देख, पहली बात यह है कि इस सब में मारी माँ की कोई गलती नहीं। झगड़ा दादी और बड़ी माँ के बीच में हुआ था, तो मारी माँ को बीच में मत डाल। क्यों ना लाऊं छोटी माँ को बीच में? हाँ, क्यों ना लाऊं? इसमें छोटी माँ बराबर की हिस्सेदार से।